और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग घर पे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे JMD क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल JMD IAS एंड SSC क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। चलिए, आज हम सीरीज का जो हम क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे वो हमारा है, इसमें हमारे कुछ अल्फाबेट हैं वो मिसिंग है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि आखिर वो अल्फाबेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, एक तो हमारा बहुत सा आसान सा तरीका है, उसको आप समझिए। सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। अगर फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ 7 है और अल्फाबेट 6 दिया हुआ है, देखा था 1 2 3 4 5 6। एबी फिनिश 1 2 3 4 5 6। एबी फिनिश 1 2 3 4 5 6 7। यानी 7 हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है और 7 अल्फाबेट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब हमें समझना है कि आखिर इसको कैसे हम फिलअप करेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले टोटल को काउंट करना है फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 है तो हमें पता है कि 6 3 जा 18 और 3 6 जा 18। हम पहले 6 6 का ग्रुप बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमने 6 का जब ग्रुप बना दिया तो हमें फर्स्ट ग्रुप को और लास्ट ग्रुप को आपस में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर कीजिए, फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट नंबर पे बी है, लास्ट ग्रुप के फर्स्ट नंबर पे बी है, सेकंड पे यहाँ खाली है पर सेकंड में बी है। और नंबर को कंपेयर कीजिए, फर्स्ट ग्रुप में लास्ट से सेकंड पे है, यहाँ लास्ट से सेकंड पे है, तो लास्ट में यहाँ डी है, तो यहाँ भी लास्ट में हम क्या लिख देंगे? डी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे टी है, तो फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे हम क्या लिख देंगे? टी। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के सेकंड नंबर पे मिसिंग है, तो थर्ड ग्रुप के सेकंड नंबर पे ए है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए। ठीक है, अब ध्यान से आप देखें, हमने PAT BAT यहाँ खाली है, AD लिख दिया। BAT यहाँ खाली है, हमने AD है। अब ये तो हमें पता नहीं है कि क्या बने। अब हम बीच वाले को, इस सेकंड ग्रुप को आपस में कंपेयर करते हैं। सेकंड ग्रुप को देखिए, सेकंड ग्रुप में टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें देखिए 3 का एक ग्रुप और 3 का एक ग्रुप। यहाँ देखिए 2D लास्ट में है, बीच में मिसिंग है। यहाँ दो लास्ट में नंबर है, एक D है और दूसरा मिसिंग है, तो इसमें दो हमारे 3 का जो पेयर बन रहा है, लास्ट में D है, तो यहाँ भी 3 का पेयर बनेगा, तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं? D। और 2D के बीच में है A है, तो यहाँ पे 2D के बीच में हम क्या लिखते हैं? A। और देखिए DAD DAD, यह हमारा ग्रुप हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले सारे डिजिट तो हमने फाइंड आउट कर लिए, ये हमें नहीं पता है और यह नंबर नहीं पता है। अब हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन से इसको रिलेट करेंगे। स्टार्टिंग में ए है, स्टार्टिंग में ए है, स्टार्टिंग में ए है। सेकंड में देखिए हमें मिसिंग है, क्या है? मिसिंग है। पर आगे वाले दो नंबर क्या है? डी और डी। तो सेकंड तो मिसिंग है, हमें नहीं पता है, पर नेक्स्ट का दो क्या है? डी और डी। पर यहाँ डी है, उसके बाद क्या है? ए है, तो ये भी कहानी हमारा खत्म। एक छोड़ के आगे फिर क्या है? 2D, तो 2D हमारा आ गया। फिर ए है, फिर हमारा ए है, फिर टी है, तो फिर टी है, और लास्ट में यहाँ मिसिंग है, यहाँ डी है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे? यहाँ पे डी। ठीक है, और सेकंड में हमारा क्या है? बी, तो सेकंड में मिसिंग है, तो सेकंड नंबर में क्या है? डी, तो क्या लिख देंगे? डी। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मात्र 5% आते हैं, जो कि थोड़ा सा समय देके मोर देन प्रैक्टिस करने के बाद तब इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी हमारे जितने 95% के क्वेश्चन आते हैं, सारे के एक दूसरे से हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके हम उसको बना लेते हैं। ठीक है,
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको लिखिए। अगला चलिए हम देखते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल फिलिंग द ब्लैंक्स को इंक्लूड करके सारे अल्फाबेट को काउंट करते हैं। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 है तो हमें पता है 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 5 जा 10, यानी 5 का ग्रुप बनाते हैं। 1 2 3 4 5 का ग्रुप 1 2 3 4 5। अब हमें ध्यान से यही समझना है कि जब 5 का ग्रुप फर्स्ट है तो ही ग्रुप में डिवाइड है, हर ग्रुप में 5 अल्फाबेट है, तो 5 अल्फाबेट है तो दोनों ग्रुप में जो अल्फाबेट की नंबरिंग होगी वो बिल्कुल सेम होगी। अब दोनों को आप क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट नंबर पे बी है, या फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट मिसिंग है तो यहाँ क्या लिख दीजिए बी। थर्ड में एफ है, थर्ड में एफ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए फोर्थ में यहाँ पे जी है और यहाँ पे मिसिंग है तो हमने क्या लिख दिया जी। अब ये लास्ट का तो हमें पता नहीं है, अब हमें किससे चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें सेकंड में डी है, क्या अभी सेकंड में हम क्या लिख देंगे डी। अब ऑप्शन तो देखिए, फर्स्ट ग्रुप का लास्ट में नहीं पता है और सेकंड ग्रुप का भी लास्ट में नहीं पता है। अब ऑप्शन से हम चेक करेंगे तो लास्ट नंबर हमें फाइंड आउट होगा। पहले हमें देखना है कि 1 2 3 4 5 अल्फाबेट मिसिंग है। काउंट कीजिए 1 2 3 4, ये 4 है तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये 3 हमारे ऑप्शन बचे हैं, बी सी डी, सारे में अल्फाबेट की संख्या कितनी है 5। अब फर्स्ट हमारा क्या है डी जी, यहाँ डी जी, यहाँ बी जी, यहाँ जी डी। तो जब हमारा डी और जी है और यहाँ डी और जी नहीं है, यहाँ डी और जी नहीं है, डी और जी यहाँ है, तो सी और डी ऐसे ही दोनों ऑप्शन हमारा क्या हो गया रॉन्ग। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। इसमें कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन ए। अब इसको देखिए डी जी, फिर जी, फिर जी, यहाँ पे क्या लिख दिया जी, यहाँ बी, यहाँ बी, तो लास्ट में जी, तो यहाँ लास्ट में जी। अब इसको आप देख लीजिए बी डी एफ जी जी, बी डी एफ जी जी। फर्स्ट नंबर पे बी, फर्स्ट नंबर पे बी, सेकंड पे डी, सेकंड में डी, थर्ड में एफ, थर्ड में एफ, फोर्थ में जी, फोर्थ में जी, फिफ्थ में जी, फिफ्थ में जी। हमें पूर्ण विश्वास से आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पूरी मेहनत से पढ़ें। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आप इसको लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स ए सी सी ए सी 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 ए सी 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 ए। ऑप्शन ए दिया हुआ है ए सी सी ए, ऑप्शन बी दिया हुआ है सी ए, ऑप्शन सी दिया हुआ है सी सी ए, ऑप्शन डी दिया हुआ है सी ए सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, इस क्वेश्चन को आप पूरे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल डिजिट को काउंट करना है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हमें 20 दिख रहा है।
टोटल फिलिंग द ब्लैंक्स कितना है 1 2 3 4, इतना लंबा अल्फाबेट और फिलिंग द ब्लैंक्स मात्र 4 अल्फाबेट को फाइंड आउट करना है। ये सारे हमारे 4 है 4 है 4 है 4 है, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखिए, आपको दूर से देखने के बाद ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ देखिए 2 ठो सी है, यहाँ देखिए 3 ठो सी है, यहाँ देखिए 4 सी है। यानी अगर हम यहाँ 2 सी है, यहाँ 3 सी है, अगर यहाँ 2 सी है तो यहाँ कोई और 2 नंबर होगा। यहाँ 3 सी है और यहाँ देखिए 2 ए है, तो 3 सी एक साथ है तो इसके साथ भी 3 का पेयर होगा। यहाँ 4 सी एक साथ है तो यहाँ भी 4 नंबर का क्या होगा, पेयर होगा। अब यहाँ C की संख्या पहले 2 हुई, अगले में 3 हो गई, अगले में 4 हो गई, तो 2 है तो इसके पहले क्या हो जाएगा 1। हमने यहाँ 1 C यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देखिए C A यानी 1 C 1 A, यहाँ देखिए 2 C और 1 A दिया हुआ है, यहाँ 3 C और 2 A दिया हुआ है, यहाँ 4 C और यहाँ 3 A दिया हुआ है। यानी देखने के बाद हमें यह प्रतीत हो रहा है कि अगर 2 सी है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 2 ए होना चाहिए, अगर 3 सी है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 3 ए होना चाहिए, यहाँ 4 सी है तो ए की संख्या भी कितनी होना चाहिए 4। अब आप ऑप्शन कंपेयर कीजिए कि इसमें सी और ए 2 ही अल्फाबेट है, तीसरा कोई अल्फाबेट तो है नहीं। अब देखिए यहाँ सी ए ए ए, ऑप्शन बी देखिए सी ए ए ए, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं 95% जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं जो एक तरह से बनता है उससे यह अलग है, यानी यह 5% वाले कॉन्सेप्ट में है। अब आपको देखने के बाद ही जब इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन देखने के बाद ही आपके माइंड में तुरंत आइडिया जनरेट हो जाएगा, ठीक है। कि हमें दूर से ही दिख रहा है कि यहाँ सी 2 बार है, यहाँ सी 3 बार है और यहाँ सी 4 बार है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 2 ही अल्फाबेट है, या तो सी है या ए है। तो हमने देखा कि जब सी 2 बार है तो यहाँ 2 ए होगा, सी 3 बार है तो यहाँ सी 3 ए भी 3 बार होगा, सी अगर 4 टाइम्स है तो ये भी कितना होगा 4 टाइम्स होगा। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, पूरी शिद्दत से पढ़े, ठीक है। ओके, थैंक यू।